Hello everyone, welcome to our चैनल OR स्टडी। तो हम लोग करंट अफेयर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का दिन है 28 मई 2025। तो चलिए महत्वपूर्ण दिन से शुरुआत करते हैं। हमारा है महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, जो हर साल 28 मई को मनाया जाता है। एक वैश्विक आयोजन है जिसका उद्देश्य महिला स्वास्थ्य मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल में लिंग समानता के लिए लड़ना और महिलाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। वर्ष 2025 का विषय एकजुटता में हम विरोध करते हैं, हमारी लड़ाई हमारा अधिकार है, जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को बढ़ते विरोध के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध पर जोर देता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती पुष्करालु 2025 एक महत्वपूर्ण हिंदू नदी उत्सव है जो पवित्र सरस्वती नदी का सम्मान करता है, जो हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। यह 12 वर्षीय उत्सव 15 मई से 26 मई 2025 तक आयोजित किया गया था और इसे आध्यात्मिक विकास, दिव्य आशीर्वाद और शुद्धि लाने वाला माना जाता है। मुख्य स्थान माना गांव, उत्तराखंड। बद्रीनाथ के पास स्थित वह सरस्वती पुष्करालु का प्राथमिक स्थल है जहां नदी को भूमिगत प्रवाहित होने के लिए माना जाता है। त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम जो पवित्र स्थान और अनुष्ठानों के लिए भरे भीड़ को आकर्षित करता है। कालेश्वरम, तेलंगाना, एक पवित्र स्थान जहां सरस्वती, गोदावरी और प्राणहिता नदी में से मिलती है। तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। चलिए अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती उन्नति सूचकांक PII संस्करण 2.0। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारत की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विकसित एक ढांचा है। यह सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि के माध्यम से स्थानीय शासन में सुधार करना चाहता है। PII 2.0 की मुख्य विशेषताएं: सुव्यवस्थित संकेतक। PII 2.0 में 147 संकेतकों का एक परिष्कृत सेट है जो अपने प्रवृत्ति की तुलना में 72% कम है। PII 2.0 पोर्टल का उद्घाटन 26 मई 2025 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए PAI संस्करण 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत का प्रतीक है। चलिए अगला है पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, प्रसिद्ध कथक नर्तकी, मरणोपरांत मिला गया, पोस्टहमसली इसको दिया गया। शारदा सिन्हा, जो कि प्रसिद्ध लोक गायिका रही, इसको भी मरणोपरांत दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता शोभना चंद्र कुमार, नर्तकी और अभिनेत्री। साध्वी श्रिंतभरा, आध्यात्मिक नेता। विवेक देबरॉय, अर्थशास्त्री, इसको भी पोस्टहमसली मरणोपरांत दिया गया। चलिए, और इसमें एक स्लाइड छूट गया, एक जस्टिस थे उनको भी मिला है। चलिए अगला है भारत एक सीट वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान विकसित कर रहा है जिसे ई-हिंसा कहा जाता है, जिसे बेंगलोर में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस स्वदेशी विमान की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो इसी तरह के
आयातित ट्रेनर विमानों की तुलना में आधी है। लागत की बात किया जाए तो लगभग 2 करोड़ रुपया है। हंसा 3NG ट्रेनर विमान कार्यक्रम का हिस्सा है। आयात पर चलिए इसका क्या महत्वपूर्णता है। आयात पर निर्भरता कम करता है। हरित विमानन लक्ष्यों का समर्थन करता है। विमानन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। चलिए हम लोग अगला स्लाइड की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये करंट अफेयर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ये प्रीलिम्स फैक्ट के साथ साथ आपको नई नई जानकारी प्रोवाइड करने का काम करेगी। चलिए अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन एडिटिंग भेड़ का उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्रीनगर में शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यह मील का पत्थर भारत में पशु जैव विविधता प्रौद्योगिकी और जीनोम एडिटिंग अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति को केंद्रित करता है। चलिए विवरण क्या है। जीन एडिटिंग प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं ने क्रिस्पर-केस9 प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मास्टेटिन जीन को संपादित किया जो भेड़ में मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस जीन को बाधित करके जानवर में मांसपेशियों का द्रव्यमान लगभग 30% बढ़ जाता है। अनुसंधान महत्वपूर्ण। इस उपलब्धि में पशुपालन में भारत के दृष्टिकोण को बदलने, मांस उत्पादन और पशुपालन क्षेत्र में आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने की क्षमता है। यह भविष्य की जीन एडिटिंग परियोजनाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता और दोहरी जन्म क्षमता के लिए भी संभावनाएं खोलती है। चलिए अगला क्या है। कैबिनेट ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी है। यहाँ स्वीकृति MSP का एक अवलोकन है। चलिए अगला स्लाइड में जाते हैं। विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है जब वह एक ही फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के लिए 9000 T20 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 27 मई 2025 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ RCB के मैच के दौरान यह मील का पत्थर हासिल किया। कोहली के शानदार प्रदर्शन में RCB के लिए 280 मैचों और 271 पारियों में 9030 रन शामिल है, जिसमें IPL और चैंपियन लीग T20 दोनों के प्रदर्शन शामिल है। अगला है गुलबीर सिंह ने 7वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने पुरुष के 10,000 मीटर स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की, जिनमें उन्होंने 28 मिनट और 38.63 सेकंड का प्रभावशाली समय निकाला। गुलबीर की इस उपलब्धि के कुछ महत्वपूर्ण आकर्षण। स्पर्धा पुरुष 10,000 मीटर समय 28.38 रैंकिंग। गुलबीर अब इस एशियाई स्तर पर पुरुष 10,000 मीटर स्वर्ण जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं। हरिश्चंद्र 1975 में और जी लक्ष्मण 2017 के बाद इनका नाम है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात किया जाए तो गुलबीर 5,000 मीटर और 10,000 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। प्रशिक्षण की बात की जाए तो गुलबीर अपनी सफलता का श्रेय सेवन के तहत। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर करंट अफेयर आपको पसंद आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट करंट अफेयर वीडियो था। थैंक यू सो मच इतना लंबे देर तक बने रहने का।